हफ्ते आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और साथ में है मेरे साथ सूरज जी सर। तो सूरज जी और मैं दोनों आपको जो है आंसर की सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सीटी सीईटी का जो पेपर हुआ है साथियों, अभी अभी जो पेपर हुआ है सीटी का 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, यानी जो आपके फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हर एक प्रश्न साथियों आपको एकदम सही और सटीक जो आंसर है सबसे पहले और सबसे कम समय में जो आपको करवाने वाले हैं। मात्र 50 मिनट अगर आप हमारे साथ रुक गए तो 50 मिनट में पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आप बड़े बड़े चैनलों पर घूमते हो, वहां पर लाइव में आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक जो है लगातार घुमाया जाता है और फिर जाकर सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथियों सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और आप सभी का प्यार यूं ही बना रहा तो अगले ही पेपरों की जो आंसर की है वो भी बहुत ही कम समय में आपके बीच में जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सूरज जी सर भी मेरे साथ में जो हिंदी के प्रश्न आएंगे वो सूरज जी सर आपको बताते रहेंगे। बाकी प्रश्न में आपको धुआंधार तरीके से सीधे सीधे उत्तर पे वार करेंगे। ज्यादा व्याख्या से अपने कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना अभी है नहीं। व्याख्या अपन ने पहले भी बहुत सारी की है और आगे अपन करते रहेंगे। अभी देखो पहला प्रश्न है साथियों आपके बीच में कि श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है। तो कलराज मिश्र साथियों 41 नंबर के आपकी क्या है राज्यपाल है। ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि सी सेव्ड मनी फॉर ए रेन डे, यानी इसमें जो सेंटेंस है साथियों इसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में और इसके लिए आपका सही जो ट्रांसलेट शब्द होगा वह आपने उसने पैसों को भीगने से बचाया। साथियों ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये भी आपका क्या है, ये भी अंग्रेजी का एक प्रश्न है कि क्या कह रहा है साथियों, ये सॉरी अंग्रेजी की नहीं, ये आपके प्रश्न नंबर 3 है। वरेद राजस्थान का राज प्रमुख जो किसे नियुक्त किया गया था। साथियों वरेद राजस्थान का राज प्रमुख पूछा जा रहा है तो ये भोपाल सिंह हो जाएंगे, महाराजा भोपाल सिंह। आपका ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एयर मार्शल शेख अब्दुल हैनान फ्लाइट्स कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वह आपके कौन थे। यानी एयर मार्शल शेख अब्दुल हैनान तो थे ही थे, लेकिन ये मुख्य अतिथि थे, ये कौन से देश के थे, तो ये बांग्लादेश के थे। ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए साथियों टीक, बबूल, आम, विल्लो, तो आप नाम सुना होगा अंग्रेजी विलो, इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो, तो ये साथियों आपकी विल्लो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर 6 नंबर का प्रश्न है साथियों, ये आपके क्या 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, ये किस नदी के किनारे नदी पर बनाया गया था। तो साथियों इसमें 141 लोगों के लगभग जो आपकी मृत्यु हो गई थी, अभी करंट का इश्यू है आप जानते होंगे अच्छे से। तो ये मच्छू नदी के तट पर है साथियों। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया था। तो लोकायुक्त का पद 1977, 82, 92 या 73, तो लोकायुक्त का पद साथियों आपके 1973 में सर्जित किया गया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेजी का एक प्रश्न है, अंग्रेजी में ये आपने देख लिया और हिंदी में देर का साथियों क्या है कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं रहा है। तो सूखा संभावित साथियों जल संसाधन विकास तो है ही है, वृक्षारोपण हो जाएगा, गरीबी निवारण का इससे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आप ऐसे सोच रहे होंगे गुरुजी कि इतने फास्ट क्यों बोल रहे हो, इतना फास्ट क्यों करवा रहे हो, क्योंकि साथियों अपने को केवल किससे मतलब है, आंसर से मतलब है। अभी अपने को आंसर की मिलानी है, इसलिए मैं सुपर फास्ट तरीके से सुपड़ा साफ कर रहा हूं किसका, आंसर का। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें क्योंकि बहुत ही कम समय में मात्र 50 मिनट भी साथियों आपको लगने नहीं दूंगा। पूरा 50 मिनट में पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है एकदम सही और सटीक जो उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, आ जाओ। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सेशन शेयर कर दो। और पूरे पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों क्या कि राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। साथियों सबसे कम की बात हो रही है। अगर यह आपके जो जलवायु प्रदेश पूछा है यह कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पूछा है, सबसे अधिक पूछता तो AW हो जाता है, लेकिन सबसे कम पूछा है तो BW, HW। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, दे अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन जो है वह आपके प्रकाशनकर्ता कौन है। तो ये साथियों अडेप्टेशन जो रिपोर्ट है ये आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जो है आपको प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे, किसे नियुक्त किया गया था। साथियों इसमें राजस्थान की तरफ से टोटल 12 सदस्यों ने भाग लिया था, उनमें से साथियों ये मनोनीत किए जाने वाले कौन है, तो हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो साथियों आपके साथ ये तो धोखा सा हो गया कि कहा था कि इंडियन हिस्ट्री 10+2 में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी ये करंट से संबंधित रिलेटेड करके महात्मा बुद्ध का प्रश्न पूछा है कि भगवान बुद्ध के पवित्र
कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जो भारत सरकार द्वारा कहाँ किया गया था? तो भारत सरकार ने भारत में नहीं किया है। कहीं आप सोच रहे हो गुरुजी भारत सरकार ने किया है और भारत से बाहर क्यों किया है? तो ये मंगोलिया में किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आया हिंदी का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो ये आपको बताने वाले हैं सूरज जी सर। बिल्कुल साथियों, देखिएगा 13वां क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है। तो आपका सीधा सा जवाब क्या हो जाता है? डी जवाब हो जाता है। और इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान में रखना, आवट प्रत्यय जो है वो भाववाचक प्रत्यय है, वो जोड़ा गया है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। कितनी बार आपको बताया गया शुद्ध शब्द अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से मूल जी आपको करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों इकोनॉमी का ये प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्तर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या रही थी? तो साथियों यह वृद्धि की दर जो है स्टूडेंट्स के अनुसार जो है, यानी कि एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन स्टूडेंट्स की जो रिव्यू जो मैंने लिया, जो मैंने लाइव में आपके गीतांश चैनल पर जो आपको सॉल्यूशन करवाया था, उस रिव्यू का अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है 11.4 आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट रिव्यू के अनुसार ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र जो है 1911 एवं 12 में खालिस्तान कौन सा स्थान था? गोविंदगिरी साथियों वही संत सभा की स्थापना करने वाले, तो बेड़सा साथियों डूंगरपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वह आपकी क्या रहा है? इनका प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है। फिर से आपको सूरज जी सर जो है प्रश्न करवाने वाले हैं। साथियों इसमें यह पूछा गया है कि विलोम शब्द जो है उसका युगम जो है वो सही सुमेलित किया गया है। बहुत ही सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है। कृतज्ञ का कृतगण होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतगण का मतलब होता है किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। स्थूल का सूक्ष्म होता है, दीर्घ का हर्षव होता है, कटु का मधुर होता है, निंदा का स्तुति होता है, कोप का कृपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका फिर से शिला देवी का क्वेश्चन आ चुका है। देखो साथियों ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कल्चर का और कला संस्कृति की। मैंने आज जब प्रश्न देखे तो मुझे सॉल्यूशन करवाते शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको इतना डीपली से पढ़ाया, और ये छोटे प्रश्न तो आप मेरे से जो पढ़े हुए ना उनका तो ये गलत होगा ही नहीं, गारंटी से नहीं होगा। शीला देवी का मंदिर साथियों कितनी बार बताया रे? शीला देवी की मूर्ति चोर मान सिंह लेकर आया था। मान सिंह प्रथम जिसका नाम आप जानते हो ना, जो अकबर के नवरत्नों में शुमार था, वह आपके पूर्वी बंगाल का राजा था। पूर्वी बंगाल का राजा केदार काइप को पराजित करके शीला देवी की मूर्ति जसोर नामक स्थान से लेकर आया था आमेर। वही साथियों वही शीला देवी जिन्हें आपने कछवा राजवंश की आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। तो आमेर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है? साइंस का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा है। तो यहां पर साथियों ये आप ध्यान रखना, प्रतिमल जो है ऑप्शन बी आपका यहां पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों मैथ का, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में तथा उनका औसत 39 है। तो साथियों इसका उत्तर जो होगा 26 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने व्याख्या आपको है जो आपको गीतांश चैनल पर मैंने इसकी व्याख्या करवाई थी। बाकी अरविंद सर जो है आपको मैथ का प्रश्न पूरा करवा रहे हैं, तो वहां से पूरी विस्तृत व्याख्या आप देख सकते हो। लेकिन अभी आपको व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। आप सभी धुरंधर हो, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हो और हर टॉपिक आपने पढ़ा है। तो अभी आपको केवल आंसर की मैच करनी है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये मैच करना है। तो आपको उत्तर से मतलब होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो तवांग क्षेत्र स्थित है। सर तवांग क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो तवांग क्षेत्र तो आपके असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों आपका क्या होगा? सही और सटीक आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो आप इसके बारे में जानते होंगे साथियों। ऑप्शन बी 1275 आप जानते होंगे। वो n+1 डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला जानते हो क्या? वही फॉर्मूला यहां पर लगाना है और 1275 आपका क्या आ जाएगा? सही और सटीक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा साथियों कावेरी, महानदी, कृष्णा, तो गोदावरी। साथियों ऑप्शन बी गोदावरी नदी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण की गंगा जिसे अपन गोदावरी को कहते हैं, उस गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी पेनगंगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुष से अग्नि नृत्य किया जाता है? ये तो देखो मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे कल्चर के प्रश्न देखते ही शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? शर्मिंदा तो मैं हूं। क्यों शर्मिंदा हूं आप सब जानते होंगे। क्यों आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि साथियों कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताओ यही प्रश्न पूछा था ना, ऐसा ही पूछना था ये पूछ लेता। बताओ अग्नि नृत्य का प्रश्न पूछना था, पूछ लेता। बताओ लालनाथ व चोखानाथ किस नृत्य से संबंधित है? फिर आप थोड़े बहुत कंफ्यूजन तो होते हैं ना, लेकिन नहीं किया इसने। साथियों ध्यान रखना अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध द्वारा, जो सिद्ध संप्रदाय उनके द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो कतरिया आपके बीकानेर से हुआ है। कतरिया सर आप जानते होंगे। लालनाथ जी व चोखानाथ जी इसके वर्तमान प्रमुख कलाकार है। रुस्तम जी जाट इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। बताओ तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जो
जो श्रृंखला है वह आपकी कहाँ से प्रारंभ होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, पादप पलवक हो जाएगा। पादप पलवक ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, एबोनी खालिस्तान वनों में मिलते हैं। एबोनी वृक्ष जो है साथियों किस वनों में मिलते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी थी, कौन सी विधानसभा में बनी, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी कौन से में बनी थी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए 12वीं विधानसभा की बात करें। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, नगर निगमों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में साथियों 10 नगर निगम है राजस्थान में। टोटल कितने नगर निगम है, 10 है। ऑप्शन सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये आपके अंग्रेजी का प्रश्न आया, किसका है, अंग्रेजी का। दे हेडिंग इन ए लेटर कॉन्स्टेंट्स ऑफ, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश मुझे आती नहीं है, उत्तर मैं आपको बता सकता हूं। ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा, सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो आपके सामने ये रहा प्रश्न, आगामी अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके बीच हाजिर। क्या कह रहे हैं, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध, बताओ। देख कैसे कैसे प्रश्न पूछा है, मैंने आज जाना कल ही आपको पढ़ाया था। तारकसी देखो आप नाम सुना, मीनाकारी डायरेक्ट पूछता, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन मीनाकारी में साथियों दो प्रकार होते हैं, एक कच्ची मीनाकारी, एक पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी अर्थात साथियों पीतल धातु के ऊपर जो आपकी मीनाकारी की जाती है वह आपकी कच्ची मीनाकारी होती है। कच्ची मीनाकारी तो अलवर की प्रसिद्ध है, अलवर के अलावा जयपुर की प्रसिद्ध है। पक्की मीनाकारी तारकसी साथियों चांदी धातु के साथ में चांदी के ऊपर रंग भराई का कार्य जो है आपकी क्या कहलाता है, तारकसी का कार्य पक्की मीनाकारी कहलाती है। और ये पक्की मीनाकारी की बात करें, ये तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा ऑप्शन में ना हो तो रेनवाल जयपुर करना। ऑप्शन डी आपके क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले पेपर में ये पूछा जा सकता है साथियों, मुरादाबादी कहां की प्रसिद्ध, मुरादाबादी अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये रहा साथियों, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो साथियों इसका जो उत्तर है वह मुख्य फोकस से हो जाएगा। मुख्य फोकस ये साइंस का प्रश्न है, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की जो है गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी। साथियों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्कोर होता है, आप जानते हो कि भुजा स्कोर अब 1% है, तो 1 का स्कोर कर दो, 1 ही होगा, 1 ही होगा, तो 1% हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर है। बहुत इजी सा प्रश्न जो आपको पूछ लिया, ये तो मुझे ही आता है, बताओ आप देखो है। देखो साथियों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य, वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है। साथियों हरियाणा में लगभग 3.59% क्षेत्र पर वन है, बाकी आपकी क्या नहीं है, वन नहीं है। अर्थात न्यूनतम प्रतिशत कहां का हो जाएगा, तो हरियाणा का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, मालपुरा करौली मैदान भाग है साथियों। मालपुरा और करौली मैदान भाग किसका, चंबल बेसिन का, माही बेसिन का, लूनी बेसिन का, बनास बेसिन का, तो ये तो बनास बेसिन का हो जाएगा। मालपुरा साथियों टोंक में पड़ता है और रोली तो करौली है, बिल्कुल आप जानते होंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों कंप्यूटर का आया है। कंप्यूटर का ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फाइंड द ओड वन आउट। तो कंप्यूटर में साथियों थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती है, तो कंप्यूटर में आप जो है इस प्रश्न का जो उत्तर है आप खुद चेक करना। देखो कुछ प्रश्न जो 4-5 प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़ूंगा जो कि कंप्यूटर के हैं, बाकी मैं लगभग आपको सारे प्रश्न जो आपको बता दूंगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान रखना, 35 नंबर का प्रश्न जो है मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और अगर आपको उत्तर इसके जानने तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बाद में जो है इसके उत्तर जो है पिन कर दूंगा, या पीडीएफ जो है इनके अलग से मैं आपको डाले दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं साथियों। सही सुमेलित, संघ निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19-19 में है, हालांकि ठीक है ये सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार 20 में नहीं है साथियों। जीवन की रक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21 में, कहां पर है, 21 में, अर्थात ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वासी ऑर्कर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है। क्वासी ऑर्कर जो रोग है साथियों किस आयु सीमा के बच्चों में देखा गया है, तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर भी मैं आपको कहां पर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको जो बाद में वहां पर मिल जाएगा। तो ये साइंस का कुछ जो प्रश्न जो है साथियों ज्यादा देखो, मैं आपको अगर अभी बता के चला जाऊं और हो सकता है गलत बता दिया तो फिर कल को आप कमेंट करोगे गुरुजी ये तो आपने गलत बता दिया। इस अच्छा जो प्रश्न आपके 5 और 10 प्रश्न साथियों मुश्किल से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर बताऊंगा नहीं, बाकी लगभग सबके बता दूंगा। जो नहीं बता रहा हूं उनके लिए आप ज्यादा घबराएं नहीं, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में। हाँ नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है, ये अंग्रेजी का प्रश्न है। 38 और 39 में दोनों प्रश्न आपके बीच में जो है छोड़ रहा हूँ, है ना। नहीं 39 मैं आपको करवा देता हूँ, ये तो हिंदी का आ गया है ना। हाँ प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह आपसे पूछा जाए तो ये आप ध्यान रखना, भारतीय शास्त्रीय संगीत। देखो साथियों एक तो होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है लोकगीत। लोकगीत जो की बात करें साथियों, लोकगीत ये तो कोई भी गा सकता है ना। जैसे आपने राजस्थान में निम्बोली है, निम्बोली पे गा दिया, बोरियो मिलो बोरिया है, कागलो मिलो कागलो, मोरियो मिलो मोरियो। अरे राजस्थान में लोकगीत जो कुछ दिखा उसके ऊपर क्या बना दिया, गीत बना दिया। लेकिन शास्त्रीय संगीत साथियों इसमें विधिवत नियमों के साथ में जो कार्य होता है। ऑप्शन सी आपका सही सटीक आंसर हो जाएगा।
आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है, हाँ मैथ का प्रश्न है, और इस मैथ के प्रश्न का उत्तर जो है आप जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। और साथियों यहाँ पर है नेक्स्ट आपके बीच में अंग्रेजी का प्रश्न, तो अंग्रेजी का 41वां प्रश्न है, इसका उत्तर जो है साथियों सीधा आप ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। आप लगातार हमसे जुड़े रहे। और साथियों नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न, जो इसमें आपका जो उत्तर है खालिस्तान में ओन आएगा, ओन। ऑप्शन बी जो आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट साथियों 43वां प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूँ, छोड़ क्यों ना, 43वां तो अपना इंग्लिश का नहीं है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों ये तो आपकी श्रीमती रेखा शर्मा है। कौन हो जाएगी? श्रीमती रेखा शर्मा हो जाएगी। ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में साथियों आपका अंग्रेजी का प्रश्न है, एन आएगा। क्या आएगा? एन। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। और ये एक और साइंस का प्रश्न है साथियों, ये साइंस का प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन में, इसलिए आपको मैं इसको होल्ड पर रखता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एकता दिवस तो साथियों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, और इसके अंदर पूछा जा रहा है डोमिकल सर्टिफिकेट जो है इसका अर्थ क्या होगा? तो ये मूल निवासी प्रमाण पत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फोंट साइज, ये फोंट साइज जो है टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फोंट साइज क्या है? तो अधिकतम और न्यूनतम की बात करें साथियों, न्यूनतम 8 है और अधिकतम 72 जो है फोंट साइज हो सकता है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र प्रारूप जो स्वरूप है प्राप्त हुआ? साथियों किशनगढ़ शैली 1 लाख बार मैंने आपको पढ़ा दिया। अरे बनी ठनी, जिसे तो राजस्थान की नहीं भारत की मोनालिसा कहा जाता है, नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया था। नागरीदास आपको याद होगा, सामंत सिंह। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है। अरे साथियों इसका उत्तर मैं आपको देखो, क्या किसकी ओर चलता है? पुनीत पश्चिम की ओर चलता है। ये पश्चिम दिशा की ओर चला, पश्चिम दिशा की ओर चला, और फिर बाईं ओर मुड़ता। सॉरी बाईं ओर मुड़ा, यानी ये तो ऊपर की तरफ दाएं हो गया, नीचे दाईं। फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, और फिर पुनः एक बार साथियों और काम बाईं ओर मुड़ा, फिर आपको दाईं ओर मुड़ा, फिर और दाईं ओर मुड़ा। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या कह रहा है? क्या गजब का प्रश्न है साथियों। बीकानेर जिला में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? अरे बीकानेर साथियों एक तो मारो जिलो है चूरू। कौन सा जिलो है? मारो चूरू। ये चूरू में तो कोई नदी है ही कौन बापड़े में, और चूरू पड़ोसी है बीकानेर। इरमनी खटू आसी बताओ है कि सनम हम तो डूबे सो डूबे, आपको भी ले डूबे, यानी खुद तो चूरू डूबा हुआ है वैसे ही, और साथ वाले पड़ोस वाले इसको भी ले डूबा, यानी यहाँ पर कोई नदी नहीं है, अर्थात बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बीकानेर में एक नहर है, गंगा, आपकी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। ये आगे आपके सामने साथियों, यह एक अंग्रेजी का प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका उत्तर आप टेलीग्राम पर जान सकते हैं हमारे साथ। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? साथियों सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि साथियों ये आपका कौन सा हो जाएगा? ओ में भी साथियों ओ नेगेटिव, ध्यान रखना, ओ में भी कौन सा होगा? ओ नेगेटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों यूनिवर्सल जो वो आपके ग्राह्यता किसे कहा जाता है? तो एबी को कहा जाता है ना। एबी सबका ले सकता है ना। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा हो जाएगा? ये एंथ्रासाइट है। सर्वाधिक यूज वाला कोयला कौन सा हो जाएगा? बिटुमन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या उत्तर बता दिया। यहाँ पर देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, यानी वापस लौटते हुए मानसून की? तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगी? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर जो है आपका ये एक अंग्रेजी का प्रश्न है साथियों, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न जो है लास्ट डी। हाँ बिल्कुल साथियों ध्यान रखना, ये अंग्रेजी का प्रश्न है, लेकिन साथियों इसका उत्तर जो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है? आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है साथियों साइंस का प्रश्न है, थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, तो मैं इस प्रश्न को क्या कर रहा हूँ? होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका होल्ड कर रहा हूँ। अभी तक देखो मैंने टोटल 30 प्रश्न होल्ड किया है ना, ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूँ। जो भी 5-10 प्रश्न होंगे उनको ही होल्ड कर रहा हूँ, बाकी सब आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन जो योजना है, लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य साथियों उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों आपकी इसके क्या है? उद्देश्य है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया? तो ये आपको सूरज जी सर पढ़ाने वाले, हिंदी का ये प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था अकर्मक क्रियाएं। यहाँ पर पानी पी रहा है, नाटक देख रहा है और रात भर नहीं सोया और आम खाता है। आपको पता है सोना जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है, तो यह इसका आंसर सीधा सीधा आपके सामने सी आंसर जो है वो आपका हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ। ये प्रश्न साथियों मैंने कितनी बार आपको पढ़ा दिया होगा, 1977-78। ऑप्शन डी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं साथियों, नागौर की बात करें, नागौर में खारो आदमी है, खारे पानी जिला है। तो डेगाने रेडी की लुगाए कुचामंडे में नाच गणो और डीडवाना तो आप थे जानो, यो डीडवाना खारो ये। तो रेवासा साथियों, रेवासा और पीथमपुरी कहां पर हो जाएगी, सीकर में हो जाएगी। रेवासा पीथमपुरी सीकर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर साथियों, डॉट मैट्रिक्स ड्रम डेजीविल, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये इंपैक्ट प्रिंटर है। बच गया कौन सा, लेजर। तो ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है कहां के राष्ट्रपति है। साथियों अभी युद्ध चल रहा है आपके किसका, आपके यूक्रेन और रूस का। देखो व्लादिमीर पुतिन पूछता तो पुतिन तो आपका उत्तर किसका हो जाता, रूस का हो जाता। लेकिन यहां पर पूछा जेलेंस्की आपकी कहां का हो जाएगा, यूक्रेन का हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक भूस्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है। साथियों भूस्तरीय, तो ये साथियों 36,000 किलोमीटर ऊपर और भूमध्य रेखीय तल में। और साथियों इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई होती है 35,786 जो किलोमीटर है, ये आपकी एग्जैक्ट ऊंचाई होती है, जो आपके भूमध्य रेखीय तल पर जो है क्या है आपके विचरण करता है, आपको ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपका साइंस का प्रश्न है, ये एक प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूं, फिर से चौथा प्रश्न आपके बीच मैंने होल्ड कर लिया है। हाँ बिल्कुल साथियों, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली महिला निदेशक साथियों पूनम गुप्ता थी। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक है अपना जो सेशन चलते हुए टोटल 21 मिनट हुए हैं और 21 मिनट में साथियों अपने जो है धज्जियां उड़ा दी है। कितने प्रश्नों की, लगभग 67 प्रश्नों की धज्जियां उड़ा दी है। अब आपके बीच में आ चुका है साथियों मैथ का ये प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, मैथ का ये प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। और इस प्रश्न का जो है आपको क्या करना, उत्तर करना है कि रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% लाभ पर सोनू को बेचता है, सोनू इसे रॉकी को 5% के हानि पर बेचता है, टेबल का अंतिम क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये अंतिम साथियों आपके विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर होगा 877.80। ऑप्शन डी जो आपका क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है साथियों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपको महेंद्रगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपके क्या हो जाएगा, सही और सटीक। गुरु शिखर तो साथियों राजस्थान में ना। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी साथियों शेरगढ़ हो जाएगी, 1597 मीटर ऊंची चोटी है। गुरु शिखर 1722 राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जबकि ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा साथियों, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन जो है किया गया था। ट्रेंच आयोग का गठन साथियों बिजोलिया में किया गया था कि अलवर में या बूंदी में या बेंगू में। तो साथियों ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, बेंगू से। आपको याद होंगे रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ जिसमें शहीद हुए थे, लगभग 400 के आसपास लोग शहीद हो गए थे। मिस्टर ट्रेंच जो आयोग है, ट्रेंच आयोग के अधिकारी जो ट्रेंच है, मेजर ट्रेंच, उन्होंने आपकी क्या गोलियां चलवा दी थी। तो ये आपके साथियों आपकी बेंगू किसान आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही, तो भारत की रैंक साथियों यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 8वीं रैंक हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है आपके बीच में एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है। पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है साथियों, नॉर्मल व्यू पूछा जा रहा है, स्लाइड शॉर्टर व्यू या स्लाइड शो व्यू या आउटलाइन व्यू। तो साथियों यहाँ पर नॉर्मल व्यू हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, क्या कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। साथियों ये एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया इतिहास के विषय में। ज्यादा तो बाकी इतिहास और कला संस्कृति कोई डीपली प्रश्न आया नहीं, लेकिन ये एक बहुत प्यारा प्रश्न मुझे लगा। इसके अलावा एक नागबिट का प्रश्न और पीछे, वो भी मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा। दो ही प्रश्न मुझे इतिहास के अच्छे लगे, बाकी तो साथियों बहुत कचरा सा प्रश्न है, बहुत नॉर्मल से प्रश्न आ गए। तो कालीबंगा उत्खनन साथियों, कालीबंगा आपको पता होगा हनुमानगढ़ पड़ता है, घग्गर नदी की तट पर पड़ता है, जिसे मर्त नदी, नट नदी, नाली नदी आदि कई नामों से अपन जानते हैं। द्वेष नदी भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी भी अपन कहते हैं। उसी कालीबंगा सभ्यता की बात हो रही साथियों। कालीबंगा जिसका काले रंग की चूड़ियां, अरे काली बंगा, बंगा यानी बंगड़ी यानी चूड़ियां साथियों, चाहे चूड़ियां काली हो और चाहे हरी हरी चूड़ियां हो, बात तो क्या है, एक ही है ना। तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां नाना, तो ला दे मुझे काली काली चूड़ियां, क्योंकि साथियों एग्जाम में काली चूड़ियों से काम प्रश्न चलेगा बना। तो साथियों कालीबंगा की बात हो रही, कालीबंगा का जो खोज कार्य है वो 1951-52 में अमलानंद घोष ने जो इसका खोज कार्य किया था। और साथियों आपसे पूछा जाए कि इसका उत्खनन का कार्य 1961 से 69 तक किसने, बीबी लाल साथियों, ब्रजवासी लाल और बी के थापर यानी बालकृष्ण थापर ने आपके उत्खनन का कार्य किया था। लेकिन साथियों वर्तमान में जो इसका उत्तरदायित्व किसने संभाला है, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग नई दिल्ली ने इसका संभाला है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है, बहुत ही प्यारा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? साथियों भेरी, रणभेरी तो बांकिया को साथियों होता है ना, वो इस प्रकार से यहाँ से भूंगड़ सा ऐसे यूं भूंगड़ा सा लगा होता है ऊपर, है ना, यूं भूंगड़ा सा लगा होता है यहाँ पर। ये जो बांकिया होता है, सुना है ना आपने, सुना है ना आपने, ये बांकिया। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में दो तरह के जो साथियों साउंड इफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर का प्रश्न है। ये फिर से साथियों ये 5वां प्रश्न ऐसा है जो मैं आपके स्किप कर रहा हूँ। 5 प्रश्न अब तक मैंने स्किप किया है और लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते साथियों कौन से प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं अपन, लगभग 78 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए और एक प्रश्न यानी 5 प्रश्न अब तक स्किप किए हैं। क्योंकि देखो साथियों जरूरी है, अगर मैं आपको गलत बता गया तो फिर आप कमेंट करके मुझे गालियां निकालोगे। इससे अच्छा साथियों मैं आपको जो सही आंसर ही बता पाऊंगा ना। बिल्कुल देखो क्या है साथियों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित जो है उत्पादन संयंत्र है? साथियों अगर यहाँ पर सुपर क्रिटिकल पूछा जाता तो आपको सूरतगढ़ होता, लेकिन कोयला आधारित पूछा इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, कोटा सुप्रतापीय ऊर्जा संयंत्र होगा। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना, ही सही और सटीक है, ध्यान रखना ऑप्शन डी आपका सही और सटीक होगा। साथियों यदि जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? साथियों बताओ 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 2020 को रविवार था, 24 जनवरी को निकालना है। तो आप साथियों आराम से निकाल सकते हो। देखो एक बात बताऊं आपको, लीप वर्ष से साथियों अगले वर्ष में बढ़ते हैं तो 2 वर्ष आप जोड़ देना, 2 दिन जोड़ देना और आपको यहाँ पर एक जोड़ना होता है, यानी कि अपन सामान्य वर्ष में आगे बढ़ते हैं तो एक जोड़ना होता है। तो 2020 से 2021 में गए तो लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पर 2020 लीप वर्ष था, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ा तो रविवार सोमवार मंगलवार आ गया, फिर अपन 1 जोड़ देते हैं, बुधवार आ गया। तो यहाँ पर उत्तर जो होना चाहिए आपको बुधवार होना चाहिए। फिर भी साथियों मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पीडीएफ के साथ में इसका उत्तर बता दूंगा, वैसे बुधवार होना चाहिए। साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, साथियों 1 लाख बार मैंने आपको पढ़ा दिया, बादला ये जस्ते से बना पानी का पात्र होता है, ठीक है ना। जरी की साड़ी या जरी या बरी साथियों जयपुर की प्रसिद्ध होती है, कहा कि जयपुर की पोमचा शेखावाटी की प्रसिद्ध है। लकड़ी का मंदिर बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा। हाँ नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये आपके बीच में मैथ का एक प्रश्न है, बहुत ही प्यारा मैथ का प्रश्न है, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आगे बाद में इसको बता दूंगा। आ जाओ, हाँ बाद में जो है इसका उत्तर बता दिया जाएगा। यदि किसी वस्तु का साथियों आभासी व विवर्धित जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बताओ ये आपके प्रतिबिंब जो प्राप्त किया जा सकता है, किसका प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। हाँ आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। आ जाओ, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल, यानी बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यीस्ट कवक का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यीस्ट कवक का आपको उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ब्लू पोट्री के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। क्या हो गया, देखो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा साथियों रक्त समूह जो सार्वभौमिक ग्राही है, सार्वभौमिक ग्राही है। देखो ये तो बहुत प्यारी बात हो गई ना, दोनों ही पूछ लिए साथियों है ना। अभी सर्वदाता पूछा था, अब सार्वग्राही पूछ लिए, एक ही पेपर में दोनों, तो ए बी पॉजिटिव साथियों आपको उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ब्लू पोट्री जयपुर के से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर संबंधित शिल्पकार का जो नाम है साथियों वह आपके कौन सा हो जाएगा, तो वह आपके हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है राजेश गोदा, जो ऑप्शन डी आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यशो बिलासा शब्द में संधि साथियों ये आपको सूरज जी सर करवाने वाले 2 प्रश्न जो आपके हिंदी का आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये है 87 नंबर क्वेश्चन की, यशो अभिलाषा जो है उसमें आपसे संधि पूछी गई थी। तो यहाँ पर इस शब्द में संधि की अगर बात करी जाएगी तो उत्तर विसर्ग संधि का जो रूल है वो लागू होता है। यशा धन अभिलाषा से यशो अभिलाषा बनता है, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है, सीधा सीधा सी नंबर आंसर आपका हो जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन ये आया कि विसंगति जो शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो विसंगति की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर डी नंबर आंसर होगा। डिस्क्रिपेंसी जो शब्द है वो इसका विसंगति जो आंसर है वो आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, उसमें विश्व स्वरूपम की प्रतिमा के बारे में आपसे पूछा गया है। विश्व स्वरूपम की प्रतिमा साथियों आपसे पूछा जाए तो विश्व स्वरूपम की प्रतिमा तो आप जानते हो, ये तो नाथ द्वारा बनी हुई 359 मीटर के लगभग ऊंची बनी प्रति हुई राजस्थान की सबसे ऊंची प्रतिमा और भगवान शिव की प्रतिमा, ये ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर का मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है साथियों, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये पुष्कर मेला साथियों ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बताया जाता है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा रंगीन मेला यही है साथियों। इसी पुष्कर की बात करें, यहाँ पर विश्व का एकमात्र विधिवत पूजा होने वाला ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इसी पुष्कर की बात करें साथियों, इसी में आपकी सावित्री माता, यहीं पर आपके रंग देवी, यानी कि आपसे पूछा होगा तो सावित्री माता का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है साथियों। इसी के अलावा आपके यहाँ पर गायत्री माता का भी मंदिर बना हुआ है। पुष्कर वही साथियों, पुष्कर वही जिसके बारे में अपन बात
करें जहां का दीपदान महोत्सव तो बड़ा प्रिय है। और साथियों यहाँ पर कार्तिक महीने में मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को साथियों क्या कहा जाता है? देव पूर्णिमा कहा जाता है। साथियों देव दीपावली भी कहा जाता है, तो त्रिपुर पूर्णिमा भी इसी को कहा जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि साथियों सभी देवतागण पुष्कर झील पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप पुष्कर में इस दिन स्नान करना साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। साथियों गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो यहाँ पर साथियों चित्तौड़गढ़ किला है। पूछा जाए चित्तौड़गढ़ शहर किसके किनारे है? तो चित्तौड़गढ़ शहर बेडस नदी के किनारे है, जबकि किला साथियों आपकी गंभीरी और बेडस दोनों के किनारे हो जाएगा, बिल्कुल दोनों के किनारे हो जाएगा। साथियों हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? ये साइंस का प्रश्न है। तो ये साथियों 450 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है क्या? जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो किया जाता है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रण में आपके इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिल्कुल देखो साथियों ये पूरा प्रश्न आप देख सकते हो इस प्रकार से, ये आपका पूरा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं देखो, हाँ पूरा प्रश्न है कि आप देख रहे हो साथियों कोण ए बी सी तथा कोण डी ई एफ में यदि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी बराबर 3/5 हो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात साथियों 9:25 होगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? साथियों कोटा जोयो, बूंदी जोयो, फेर न पायो, कांगसियो, है ना साथियों। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र में भाषा कौन सी हो जाएगी रे? हाड़ौती हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है, ये तो आपको हिंदी वाले गुरुजी बताएंगे। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने ढंग से पढ़ा है। और यहाँ पर कहा है कि मैं आप चला जाऊँगा, और इस आप शब्द की बात करें तो हमने जितने भी पिछले मॉडल पेपर किए उसमें हमने इस आप के बारे में बात करी है कि मैं आप चला जाऊँगा निजवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ पर पुरुषवाचक होता तो भी ये आप से है वो पुरुषवाचक नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 का यहाँ पर बी नंबर जो जवाब है वो सही हो जाता है। अगला 97वां नंबर क्वेश्चन आपका फिर से अंग्रेजी आपका मैथ का सवाल है। मैथ का नहीं है, ये कंप्यूटर का सवाल है साथियों। निम्नलिखित कौन सा एक्सेल A1 A2 A3 और A4 सेल का खोजने के लिए सही है? तो साथियों यहाँ पर जो है सही होने के लिए जो है मुझे जहाँ तक पता है सम A4 तक होना चाहिए। ऑप्शन मतलब ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है साथियों, इसके लिए इसके अपन क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहा है? साथियों उमेद सिंह आपको वही पता होगा, महाराजा उमेद सिंह तो ये मारवाड़ के शासक हुआ करते हैं जिन्होंने उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़ा रहवासी महल है, 347 कमरे जिसमें बने हुए, अकाल राहत कार्यों के दौरान जिसका निर्माण करवाया था वही। और साथियों ये उमेद मिल्स तो पाली में है, मारवाड़ पाली में आपकी उमेद मिल से बनी हुई है, आप अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल साथियों देखो, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? साथियों 12 वर्ष में अगर 2 गुनी हो रही है, 12 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो देखो यहाँ पर देखो एक बात तो ध्यान रखना कि 12 वर्ष मान लो 1 रुपये आप अगर, और 1 रुपये 12 साल बाद रमन कितना हो गया? 2 गुण हो गया। कितना हो गया? 2 गुण हो गया, यानी कि 2 रुपये हो गए 12 साल बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल में कितना रुपये बढ़े? 6 साल में 1 रुपये बढ़े। हाँ 6 साल में, तो यहाँ पर उत्तर जो होना चाहिए साथियों वह 18 वर्ष होना चाहिए। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 3 गुना होने में साथियों कितना रुपये, कितना आपके 18 वर्ष जो होना चाहिए, बिल्कुल 18 वर्ष का जो समय आपका होना चाहिए। नेक्स्ट देखो साथियों दी गई श्रेणी में अगला पद क्या है? अगला पद साथियों यहाँ पर जो है आपके सामने CEHLQ में अगला पद जो है साथियों, अगला पद आपका क्यों होने वाला है? तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि अगला पद जब भी पूछा जाए तो आपको W उत्तर कर देना है। क्या कर देना है? W है। ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण का क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। तब अपवर्तन कोण होता है। साथियों ये साइंस का प्रश्न है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। आ जाओ। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है, तो ये आपको हिंदी वाला सर यानी कि सूरज जी सर आपको बताने वाले हैं। सूरज जी सर इसका उत्तर बताएं। क्वेश्चन क्या है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, यानी कि अपने भाषा में सीधी सी बात कहते हैं कि आपके पास में भैया जेब में जितने रुपये है ना वो उतना खर्च करना चाहिए। आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आप 150 का खर्चा कर देते हो तो घाटा हो जाएगा। तो थोड़ी पूंजी, हाँ जितने वो अपने सीधी से कहते हैं ना कि तेते पाँव पसारिए जेती हो शोर, यानी कि आपको पाँव भी उतने पसारने चाहिए जितने कि आपका चारपाई के जो सोल होता है वो आपका होना चाहिए। तो इसका आंसर सीधा सा पड़ा था, सबसे आसान क्वेश्चन था, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर। अगला क्वेश्चन वापस से, हाँ नेक्स्ट देखो साथियों, यहाँ पर आपके बीच में ये नेक्स्ट प्रश्न जो है आप देखो,
नेक्स्ट, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की बात हो रही है, बाघ परियोजना जो 1 अप्रैल 1975 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, क्या है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह अलवर को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें साथियों, नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है, देखो ये एक चार्ट है, पूरा आपको इस चार्ट के साथियों क्या करना है, अध्ययन करना है। निम्न पाइल आरेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पाई आरेख आप देख लीजिए ढंग से, पहले आपने देख लिया होगा। ए पेपर कागज, बी एडवर्टाइज विज्ञापन बाइंडिंग, डी पेंटिंग मुद्रण, ई रॉयल्टी है, ऐप जो है विविध। तो यहाँ पर आपने देखा, और बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया? तो यहाँ पर साथियों आपको सोल्यूशन आप कर लेना, उत्तर जो आपको बता दूं 2.5 होगा। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न है जो आस्की कोड का है, जो कि आपके कंप्यूटर का है, मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। साथियों निम्नलिखित में राजस्थान की कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान से लगभग साथियों 26 किलोमीटर कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर से टच करती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से। तो ये आपकी कौन सी, बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपको यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये क्लोक का ये प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है, क्लोक का ये प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। तो देखो आप क्लोक का प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, आपको क्या कह रहा है कि यदि क्लॉक को 34,235 और टाइम को 86 से आपके कुटित किया जाता है तो मोलेक को किस कोड, यानी ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, क्लॉक का नहीं साथियों, क्लॉक तो नाम आया हुआ है ना। तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा 72,495, ये आपका ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके बीच में हाजिर हो चुका है कि बताओ अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया गया है वह कौन से नंबर का आयोजन किया गया है? तो ये 36वें नंबर के जो खेल है साथियों, इनका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी, लगभग साथियों 111% जो है आपके सॉल्यूशन कर चुके हैं, और अभी तक आपका समय जो हुआ है वो लगभग 36 मिनट का आपने वीडियो अभी तक देखा है। अभी भी साथियों जो आगे के 40 प्रश्न है उनका भी सॉल्यूशन धड़ाधड़ तरीके से करने वाले। मैंने कहा था साथियों लगभग 50 मिनट में आपको संपूर्ण पेपर आपको करवा दूंगा, और यही ध्यान रखना साथियों कि सबसे कम समय में और आपको ज्यादा समय खराब किए बगैर और नो बकवास किए बगैर साथियों पूरा पेपर और सही और सटीक आंसर की आपके बीच पहुंचा रहा हूं। फिर भी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को साथियों लाइक जरूर कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या कह रहे हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? हाँ बताओ, देखिए कौन सा जो है प्रोग्राम यूजर जो इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? सर्वर प्रोग्राम, ब्राउजर प्रोग्राम, सर्च इंजन या सिस्टम प्रोग्राम? तो साथियों सर्च इंजन, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की एक थैले में 5, 6 और 7 के अनुपात में 5, 2, 1 के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में रुपए 2 के सिक्कों की जो है आपकी संख्या कितनी? साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय हो जाता है। खालिस्तान का संचय होता है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का खालिस्तान का संचय हो जाता है। किसका संचय हो जाता है? तो बिलीरुबिन का जो है आपकी क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये कंप्यूटर का एक प्रश्न फिर भी है, सीडीआर प्रकार है, सीडी पर डेटा को सीडीआर प्रकार है साथियों, सीडी पर डेटा को कई बार पढ़ा और सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा और कई बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है। सीडी पर साथियों जहां तक मेरा मानना है कि एक बार इसमें लिखा जाता है और कई बार जो पढ़ा जा सकता है सीडी को, यानी सीडी पर डाटा सीआर ऐसी पद्धति है साथियों, इसमें कई बार तो पढ़ सकते हैं, कई बार आप सीडी को देख सकते हो, लेकिन लिखा केवल एक बार जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पर उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में ये हाजिर, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि किस वर्ष में भारत में चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया? चंद्रयान फर्स्ट की बात करें साथियों 2008 में छोड़ा गया, लेकिन चंद्रयान सेकंड की बात करें तो 2019 में जो आपके चंद्रयान सेकंड जो है छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? भाई बताओ, राजस्थान के सब लोक देवता, वैसे डॉक्टर साहब है, एमबीबीएस डॉक्टर साहब है, सारे किसी भी लोक देवता के पास चले जाओ, किसी न किसी रोग का निवारण करते ही करते हैं। जैसे देखो राजस्थान के लोक देवता कल्लाजी राठौड़, उनके पास जाओ तो आपको भूत प्रेत तो उसको इलाज कर दिया जाएगा। अगर आपको हिडक्यो गंडक्यो खा जानी तो बीरो इलाज आपकी क्यों करी सी कल्लाजी राठौड़ कर सी। अगर से मानसिक रोग प्रॉब्लम है, थाने कोई मानसिक प्रॉब्लम है, बीरो भी निवारण कर दे। और तो और साथियों गोयरो भी खा जानी तो बीरो भी के इलाज कल्लाजी कर दे। और भी राजस्थानी में कहावत है कि गोयरे खाएडो पानी कौन मांगे, समझ में तार बात है, फिर भी कल्लाजी बीरो ट्रीटमेंट करे। तो आपको
ध्यान रखना है, राजस्थान के हर लोक देवता क्या है, एक प्रकार से क्या है, एमबीबीएस डॉक्टर साहब है। बाबूजी साथियों ऊंटों के लोक देवता, सर्रा रोग के निवारक है, प्लेग रोग के रक्षक है, ये आपके डॉक्टर साहब है। साथियों मल्लीनाथ जी, ये मल्लीनाथ जी साथियों चर्म रोग के स्पेशलिस्ट है, आपको पता है क्या? हाँ, जब रोग हो जाता है कौन सा, बोदरी, चेचक, उस रोग के स्पेशलिस्ट है मल्लीनाथ जी। रामदेव जी साथियों हैं, आंदाने थे आंख्या दीजियो, कोड लड़ा रो कोड मिटा जो है, बांझ डलाने थे बांझ मिटा जो, बांझ पड़ो मिटा जो, बाने टाबर दीजियो। तो साथियों रामदेव जी कुष्ठ रोग के निवारक है। और गोगा जी सांपार देवता है साथियों। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि उनके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो साथियों वह आपके नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखो, बताओ ये L + M का अर्थ LM का भाई है। तो साथियों इसका आप पूरा प्रश्न आप पढ़ लेना। उत्तर मैं आपको सीधा बताता हूं, उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, राजस्थान के हेमांग जायसवाल खालिस्तान के खिलाड़ी है। हेमांग जायसवाल की बात करें किसके खिलाड़ी है, तो ये जूडो के खिलाड़ी साथियों। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 121 नंबर प्रश्न जो साथियों आपकी किसका था, अंग्रेजी का प्रश्न था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। उसका उत्तर मैंने आपको बताया नहीं है। फिर भी साथियों अभी तक मैंने 8 प्रश्न टोटल स्किप किए, कोई बात नहीं है। जो 7, 8, 10 प्रश्न नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं साथियों, लेकिन गलत नहीं करवाएंगे। निम्नलिखित में किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां साथियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, तो साथियों वह गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर ऐसा स्थान है साथियों सिक्कर से प्राप्त हुआ जहां से आपके पत्थरों के क्या बने हुए मकान बने हुए प्राप्त हुए, बाकी सबसे आपके ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। साथियों स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का साथियों आपसे कार्य पूछा जा रहा है। स्टार्ट मेन्यू की बात करें उसमें जो रन कमांड है, इस रन कमांड का जो कार्य है वह क्या है साथियों, तो ये रन कमांड का कार्य तो आपके प्रोग्राम को चालू करना है साथियों। क्या है, प्रोग्राम को चालू करना है। ऑप्शन ए, बहुत ईजी सा प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 2.2 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है सर, 2.2 घन डेसी मीटर जो है मिलीलीटर पीतल को, ये आपके साथियों एक मैथ का प्रश्न है, मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट देखो साथियों क्या है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपको यहाँ पर चूज करना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके जो हिंदी शब्द है तो वह पंजीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके क्या हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट एक रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है कि निम्न आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी इसको पूर्ण करना है। देखो पहले ये चित्र आपको सामने दिख रहा होगा इस प्रकार का, फिर इनमें से आपको आकृति को पूर्ण करना है, तो आप उत्तर ध्यान रखना साथियों, इसका ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। हाँ, मध्यमिका साथियों, ये आपके बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 तथा 16 की मध्यमिका माध्यिका एवं माध्य क्रम से क्या है, तो माध्यिका और माध्य साथियों 15 और 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया था, तो वह आपके साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को आपके सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, ये आपका एक मैथ का प्रश्न है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया, तो साथियों महिंद्रा सेज की जब भी बात करें तो महिंद्रा सेज तो आपके कहाँ पर, जयपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया और वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई जो है वो क्या है, तो यहाँ पर साथियों उत्तर जो होगा वो 154 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न आया है कि समवन हु वॉक्स इन स्लीप का जो है आपकी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो है चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द वन वर्ड की बात हो रही है। तो वन वर्ड साथियों यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा आपका पहला ही पहला, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये साइंस का प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों आपके बीच में कि सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, हाँ लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में ज्यादा होती है, कम होती है, जब तब बदलता रहता है, या बराबर होती है, तो साथियों यहाँ पर कम होती है। ऑप्शन बी जो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, तो ये साथियों फुलेरीन हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, फुलेरीन होगा। ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न साथियों बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही कम समय में साथियों अपन ने क्या कर लिया, पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। लगभग 136 प्रश्न अपन पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल 136 प्रश्न अपन पहुंच चुके हैं। अभी भी साथियों अभी 43 मिनट का समय लिया आपका, ज्यादा कोई समय आपने नहीं लिया है, और साथियों 50 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करवा दूं पूरा पेपर। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को
पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करो और लाइक वाला बटन जरूर दबाना और शेयर करना साथियों। क्या करना है, शेयर भी करना साथ के साथ। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमसे आप डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, आपको लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप ओके करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला जो है आपका ट्रिपलेट कोड कौन सा है, तो यूजीजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूजीजी, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये एलील कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है यहाँ पर साथियों ध्यान रखना है आपको, एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो ये हिंदी वाले गुरुजी एक बार आपको पुनः सूरज जी पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल 138 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी भी पूर्व में किसी व्यक्ति द्वारा या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब अगर आपको नहीं मिलता है और उसको आपको याद दिलवाना है, स्मरण दिलवाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है वो अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। रात वाली कक्षा में यह जो क्वेश्चन है इन्हीं 4 ऑप्शनों के साथ में मैंने करवाया था। अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र या फिर इसको रिमाइंडर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग। साथियों राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो वार्षिक मानव अधिकार आयोग जो साथियों किसको, तो ये राज्य सरकार को। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है, ये एक मैथ का प्रश्न है साथियों, फिर से मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट साथियों, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया साथियों, जसवंत थड़ा। अरे जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति सरदार सिंह ने बनवाया था। कब है, 1906 ईस्वी में बनवाया था। मेहरानगढ़ की तलेटीम बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बस अंतर इतना ही है कि साथियों इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और एक वास्तविक ताजमहल आगरा में बना हुआ है, वो तो अपनी प्रेमिका की याद में, ये अपने पिता की याद में। हाँ, आपको भी कभी कुछ बनाना हो तो अपने माँ बाप की स्मृति में कुछ बनाना। अरे प्रेमिकाओं के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, पासवान के चक्कर में कुछ नहीं रखा है। चक्कर रखना है तो अपनी बीवी का रखना या फिर अपने माँ बाप का रखना, अन्यथा कोई चक्कर मत रखना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्या गजब का और क्या प्यारा प्रश्न आपके बीच में आया है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, यही गलत है साथियों, यही सही नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, इसकी आपको वैल्यू है जो आपको निकालनी है, आप निकालते रहना साथियों। मैथ का एक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। ये ऑप्शन ए जो है साथियों यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की जो दवा है साथियों उसका नाम बताना है, तो सिनकोनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनकोनिन। निकोटिन साथियों तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला तो निकोटिन होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों, कुनेन। कुनेन भी साथियों दवाई होती है एक प्रकार की। कुनेन किस में काम में ली जाती है, बुखार में। ये आपकी कुनेन भी साथियों मलेरिया में, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आने वाली दवा जो है कुनेन है ना, सिनकोनिन कुनेन जो है आपका ऑप्शन सी और ए जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप एक बार चेक कर लेना। साथियों नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये संज्ञा थंज्ञा और सर्वनाम तो आपकी कौन करवाने वाले, सूरज जी। अरे वाह भाई वाह, शानदार सवाल आपके बीच में आया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी जो शब्द है वो किस विकल्प में है, तो सीधा सा आंसर था 1 नंबर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक है, प्रदीप है, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। बाकी सारे मिक्स मसाला करके दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है कि घुड़सवार जो शब्द है उसमें समास कौन सा है, तो इसका अगर विग्रह किया जाए तो इसका विग्रह जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, घोड़े पर सवार हो जाता है। किस पे सवार, घोड़े पर सवार। पर अगर आता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण का तत्पुरुष समास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आया है और बिल्कुल ये अंग्रेजी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये वापिस से मूल जी आपको करवाने वाले हैं। घुड़सवार बता दिए, बिल्कुल घुड़सवार का हमने बता दिया। चलो अगले 2-3 क्वेश्चन है वो मैं ही करवा देता हूँ कि यदि यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि log 2 और x + 1 = 2 है तब x का मान जो है वो क्या होने वाला है। तो अगर आप इन पूरे समीकरण को हल करोगे तो आपको उत्तर मिलने वाला है, इसका जो आंसर मिलने वाला है x का जो मान है वो आपका
3 हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो है वो 11,283 आपकी संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो ये बी जवाब जो है आपका वो यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से आज का अंतिम सवाल ये है कि इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। तो इसके आंसर की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल यूनिट है या असेंबलर है या एंटीवायरस है या ALU है। तो बिल्कुल इसका जवाब जो है आप हमें क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन स्किप किए हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। और बहुत ही कम समय में आशा और उम्मीद करते हैं कि हमने अपना जो शानदार पेपर है 150 में से 140 क्वेश्चन तो हमने करवाए दिए हैं। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बताना कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने सही हो रहे हैं। आप कमेंट में लिखना, अगर आपके 100+ हो रहे हैं तो आपका बहुत तगड़ा वाला स्कोर आपका हो जाता है। कौन सा स्कोर हो जाता है आपका? तगड़ा वाला स्कोर हो जाता है। देखो साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और हमने कहा था आपको कि 50 मिनट में जो है पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन, और वही हुआ। और पूरे 50 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर की जो है धज्जियां हमने उड़ा दी है। तो आप सभी साथी पूरा वीडियो आपने देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली आंसर की के साथ। तब तक आप सभी साथियों का कैसा प्यार रहता है, कैसा आपका जो रिव्यू है वो रहता है, क्या फीडबैक रहता है, अपने नंबर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जरूर जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।